Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 5 of software engineering, that is agile development. Okay, ये एकदम छोटा चैप्टर है, कंप्लीट थियरी चैप्टर है, तो इसलिए हम ये चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे. ओके, कंप्लीट करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा. ओके, क्योंकि उसमें 5 ही चैप्टर है, 1 to 4 हमारे पहले से चैप्टर फिनिश है. तो आज हम 5th नंबर का चैप्टर एंड करेंगे एंड सिलेबस को एंड करेंगे. उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स नहीं होंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 6 मार्क्स. ओके, क्योंकि हमारे पेपर में मैक्सिमम 6 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा. ओके, वो वीडियो भी आप देख लेना. ओके, उसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी. ओके, कुछ तो आई थिंक 59 रुपीज पर मंथ है. ओके, 59 एकदम स्मॉल अमाउंट है, तो वो वीडियो में मेंबर्स ओनली डालने वाला हूँ, इसलिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी. ओके, सो चैप्टर का नेम है अजाइल डेवलपमेंट. चलो ये चैप्टर फिनिश करते हैं. ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिल जाएगा. ओके, सो एजिलिटी. एजिलिटी मीन्स व्हाट, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, यूज देखते हैं एंड पर्पस देखते हैं. ओके, सो एजिलिटी मीन्स व्हाट, एजिलिटी मीन्स क्विकनेस, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए हमारा, क्विकनेस होना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी वर्क करना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. In software development, it refers to the ability to respond to change quickly while maintaining high quality output. सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्ड जल्दी होना चाहिए, क्विकली चेंज होना चाहिए. ओके, हाई क्वालिटी आउटपुट हमें मिलना चाहिए. अजाइल मेथड फोकस ऑन इंक्रीमेंटल, इटरेटिव एंड कस्टमर सेंटर डेवलपमेंट. अभी इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव मॉडल हमने देखा है थर्ड चैप्टर में, प्रोसेस मॉडल में. इंक्रीमेंटल मतलब प्रोसेस कंप्लीट करता है, इंक्रीमेंट करता है, कंप्लीट करता है, इंक्रीमेंट करता है, कब तक, जब तक कंप्लीट सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता. एंड इटरेटिव मतलब इटरेशंस में, मतलब पार्ट ऑफ पीस, पीस ऑफ पार्ट या फिर पार्ट ऑफ पीस बोलो, उसके अंदर वर्क करता है, मतलब इटरेशंस में वर्क करता है. थोड़ा पार्ट कंप्लीट करता है, इटरेशंस परफॉर्म करता है, पार्ट कंप्लीट करता है, इटरेशन परफॉर्म करता है. ओके, व्हाई एजाइल, तो हम एजाइल या फिर एजिलिटी क्यों यूज करते हैं. ट्रेडिशनल मॉडल्स लाइक वाटरफॉल, स्पाइडर, स्पाइरल एंड रिजिड, हमने ये तीनों मॉडल देखे हैं. वंस अ फेज इज कंप्लीट चेंजेस आर डिफिकल्ट. अगर एक बार ये मॉडल से हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, यानी हमारे फेजेस अगर कंप्लीट हो गए, तो हमें इनके अंदर चेंजेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके, एजाइल शोज कंटिन्यूअस फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट. एजाइल में क्या होता है, कंटिन्यूअस हमें फीडबैक मिलता है एंड कंटिन्यूअसली हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम एजाइल यूज कर सकते हैं. इट सपोर्ट चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट इवन इन लेटर स्टेजेस. ओके, यानी हम बाद में भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट सपोर्ट को हम चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है पर्पस क्या है एजिलिटी का, डिलीवर सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स. ऐसा सॉफ्टवेयर डिलीवर करना जो वर्क कर सके एंड कस्टमर की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओके, शॉर्टन द टाइम बिटवीन आइडिया इम्प्लीमेंटेशन डिलीवरी, यानी आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद डिलीवर करेंगे, डिप्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए कम से कम टाइम लगना चाहिए. ओके, इंप्रूव टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, इसकी वजह से टीम वर्क बढ़ता है, कम्युनिकेशन भी बढ़ता है. प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट. ओके, मतलब ट्रांसपेरेंसी लेते हैं, रहती है, कंटिन्यूअस हम लर्न करते हैं एंड इंप्रूवमेंट करते हैं. ओके, मेन फीचर्स क्या है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डिलीवरी, स्मॉल क्रॉस फंक्शनल टीम्स, continuous customer feedback, working software is the key progress measure, face to face collaboration and flexibility in planning and design. These are main features of agility. Okay, next, agile process, how agile process are work. Agile development follows an iterative process where software is built and improved step by step. Okay, continuous collaboration, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाता है एंड उसमें स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट किए जाते हैं. Agility principle, there are 12 agility principle. First है customer satisfaction by early and continuous delivery of valuable software. अगर आपने कस्टमर को 6 मंथ टाइम दिया है और अगर आपने 4th मंथ में ही वो सॉफ्टवेयर आपको अपने कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया, तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा. ओके, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट इवन लेट इन डिप्लॉयमेंट. ओके, अगर कस्टमर को चेंज करना है तो आपको करना पड़ेगा. डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली. ओके, बार बार एवरी फ्यू वीक्स में आपको वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है. क्लोज डेली कोऑपरेशन बिटवीन बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स, बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वर्किंग सॉफ्टवेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
कंटिन्यूअस अटेंशन, सिंप्लिसिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इनमें से आपको प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट 4 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल ऑफ एजिलिटी। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 12 प्रिंसिपल से कौन से भी आप लिख दो, 3 4 जितने बोले हैं उतने। नेक्स्ट, ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स क्या कहता है? एजाइल एम्फेसाइजेस पीपल ओवर प्रोसेस, टीम वर्क। टीम वर्क रहता है, मतलब डेवलपर, टेस्टर एंड कस्टमर वर्क एज वन टीम, एक ही टीम में सारे वर्क करते हैं। मोटिवेशन, टीम मेंबर्स आर ट्रस्टेड एंड एनकरेज। ओके, टीम वर्क होता है तो मोटिवेट होते हैं लोग। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट। टीम वर्क हो रहा है तो कम्युनिकेशन हो रहा है, सो कम्युनिकेशन की वजह से ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन ओन्स द प्रोडक्ट क्वालिटी। टीम वर्क चल रहा है इसलिए जिसको जो काम बोला गया वो काम उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनवायरमेंट, अ कोऑपरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल वर्क प्लेस एनकरेज इनोवेशन। टीम वर्क में क्या हो रहा है? एक कोऑपरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल वर्क प्लेस है, यानी हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे, कोऑपरेट कर रहे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर रहे टीम मेंबर्स। ओके, तो एनवायरमेंट वैसा क्रिएट होता है। दीज आर ह्यूमन फैक्टर्स। देन है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, जिसे हम एक्सपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अजाइल मेथड। इट फोकस ऑन इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड डेवलपर सेटिस्फैक्शन। ये किसके ऊपर फोकस करता है? एक तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सेकंड डेवलपर सेटिस्फैक्शन। ओके, एक्सपी वैल्यूज मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के कुछ वैल्यूज है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन में हम आइडियाज शेयर करते हैं। देन है सिंप्लिसिटी, do the simplest thing that works. Okay, then है फीडबैक, गेट फीडबैक अर्ली फ्रॉम यूजर। डिप्लॉय करने के बाद हम यूजर से फीडबैक कहते हैं। करेज, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड करेक्ट मिस्टेक क्विकली। अगर कोई मिस्टेक है तो हमारे अंदर करेज होना चाहिए कि हम उसे जल्दी एक्सेप्ट करें एंड करेक्ट करें। रिस्पेक्ट, वैल्यू एवरीवन रोल इन द प्रोजेक्ट। ओके, यानी हर एक के रोल, मतलब जिसका जो रोल है उसकी हमारे पास रिस्पेक्ट होनी जरूरी है। देन एक्सपी प्रोसेस के अंदर कुछ फेजेस है। ओके, फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब यूजर स्टोरीज। डिस्क्रिप्शन क्या है? कस्टमर राइट शॉर्ट फीचर्स डिस्क्रिप्शन। डिजाइन करते हैं, सिंपल डिजाइन या फिर सीआरसी कार्ड्स। ओनली डिजाइन व्हाट इज नीडेड नाउ, जो जिसकी जरूरत है उसकी डिजाइन। कोडिंग, पेयर प्रोग्रामिंग, कलेक्टिव ओनरशिप। देन टेस्टिंग, टेस्ट ड्रिवन डिप्लॉयमेंट, जिसे हम टीडीडी कहते हैं। ओके, राइट टेस्ट बिफोर कोड इंश्योर्स करेक्टनेस। इंटीग्रेशन क्या कहता है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, मर्ज एंड टेस्ट कोड फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार जो हम वर्क कर रहे हैं उसे बार बार टेस्ट करना पड़ता है। ओके, रिलीजेस, स्मॉल फ्रीक्वेंट रिलीजेस, डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर ऑफन टू गेट फीडबैक। जितना रेडी हुआ है उतना आपको कस्टमर को डिलीवर करना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट, एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एएसडी कहते हैं। एएसडी इज एन इटरेटिव एंड एडेप्टिव प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। सो एएसडी क्या कहता है? एक एडेप्टिव प्रोसेस है, वो किसके ऊपर फोकस करती है? कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी बार बार कुछ तो नई चीजें लर्न करना एंड एडेप्टेशन। एएसडी लाइफ साइकिल देखो, स्पेक्यूलेट, डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स रफली, कीप स्पेस फॉर चेंज। रफली हमें गोल सेट करना है एंड कुछ स्पेस क्रिएट करनी है, किसके लिए? चेंज करने के लिए। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट क्या कहता है? वर्क एज अ टीम टू डिजाइन एंड बिल्ड, यानी एक दूसरे के साथ कोलैब करो, सिंपल लैंग्वेज। ओके, कोलैब करो, टीम के साथ वर्क करो। लर्न, लर्न क्या कहता है? रिव्यू रिजल्ट्स, अडेप्ट एंड इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ओके, रिजल्ट्स को रिव्यू करो, अडेप्ट करो, समझ लो। ओके, एंड कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो नेक्स्ट साइकिल में उसे नेक्स्ट स्टेज में आप इंप्रूव कर सकते हो। ओके, स्क्रम, स्क्रम क्या कहता है? स्क्रम इज अ लाइट वेट एजाइल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इटरेटिव प्रोजेक्ट्स। स्क्रम के अंदर की एलिमेंट्स है प्रोडक्ट ओनर, रिप्रेजेंट द कस्टमर, डिफाइन फीचर्स। स्क्रम मास्टर होता है इंश्योर द टीम फॉलो स्क्रम रूल्स, एंड डेवलपमेंट टीम होती है बिल्ड द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए कौन होता है? डेवलपमेंट टीम। ओके, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, जिसे हम डीएसडीएम कहते हैं। DSDM is an iterative and incremental agile method mainly used for time constraint project. Okay, DSDM कब यूज होता है? जब हमें टाइम कंस्टेंट प्रोजेक्ट है, यानी कुछ लिमिटेशन है टाइम के। ओके, सो क्या क्या फेजेस है DSDM के? फिजिबिलिटी स्टडी, चेक इफ प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है क्या, यानी कि वो परफॉर्म होगा क्या।
ओके, उसे हम फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। बिजनेस स्टडी, अंडरस्टैंड बिजनेस नीड्स क्या है वो हमें समझना है। फंक्शनल मॉडल इटरेशन, क्रिएट एंड टेस्ट फीचर्स। फंक्शनल मॉडल में हम क्या करते हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से क्रिएट करना है एंड उसके अंदर जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं उसे हमें कंटिन्यूअसली टेस्ट करते जाना है। डिजाइन एंड बिल्ड इटरेशन मतलब डेवलप एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, हम जो डिजाइन कर रहे हैं उसे हमें एक्चुअली डेवलप कर सकते हैं या फिर नहीं। देन लास्ट में हमें करना है इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवर टू एंड यूजर्स। एंड यूजर यानी क्लाइंट। ओके, क्लाइंट को हमें डिप्लॉय करना है, डिलीवर करना है। नेक्स्ट, एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AUP कहते हैं, इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ RUP, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस दैट इंक्लूड एजाइल कंसेप्ट। इसके अंदर भी एजाइल के ही कंसेप्ट है। फेजेस क्या है, इंसेप्शन, डिफाइन गोल, स्कोप एंड कॉस्ट। ओके, गोल सेट करना है, स्कोप सेट करना है एंड कॉस्ट सेट करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ तो कॉस्ट चाहिए ना। इलेबोरेशन, एनालाइज रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है एंड उसके हिसाब से हमें आर्किटेक्चर प्लान करना है। कंस्ट्रक्शन, डेवलप एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर इटरेटिवली। ओके, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, टेस्ट करना है इटरेटिवली। ओके, इटरेशन मॉडल देखा है ना। ट्रांजिशन, डिप्लॉय सॉफ्टवेयर टू द यूजर्स, हमें सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है यूजर के लिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, कंबाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम RUP with flexibility from agile. Okay, uses iterative time box development, focus on team collaboration, simplicity and feedback. Okay, क्विक रिवीजन, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। बहुत कम टॉपिक थे, सिंपल टॉपिक थे। ओके, क्विक रिवीजन, हमने एजिलिटी देखा। एजिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्पीड। एक्सपी किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन टीम वर्क एंड टेक्निकल प्रैक्टिसेस। स्क्रम किसके ऊपर फोकस करता है, फ्रेमवर्क फ्रॉम मैनेजिंग वर्क इन शॉर्ट साइकिल। ओके, टाइम कंस्ट्रेंट के ऊपर बोला मैंने। ओके, DSDM क्या करता है, फोकस ऑन टाइम एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट। AUP क्या करता है, कंबाइंस एजाइल विथ RUP स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे हमारा जो एजाइल डेवलपमेंट 5th नंबर का चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होता है। इसी के साथ हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस एंड हुआ। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, notes are available on Telegram channel link is available in description box. Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.